मूलाधारो स्थितोसि नित्यम। तो ये हम बोलते हैं। तो मूलाधार पे जो बैठे हुए हैं वो है गणेश जी, और गणेश जी की जो आराधना हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करना चालू कर देते हैं। तो जब भी आप मेडिटेट करें तो बेसिकली पूरे ये चक्रा आप देख ले कहाँ पे स्थित है। हर एक चक्रा को एक्टिवेट करना, हील करना और उसे पोषक बनाना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। नमस्कार, जय श्री माता जी। मैं आचार्य सिद्धि जी, एस्ट्रो आचार्य सिद्धि जी, इस हमारे चैनल पे आपका सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। देखिए, बहुत लोगों के सुझाव आ रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये देखना है, हमें इस चीज़ की जो है जानकारी दे दे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने मुझे कहा है कि चक्रा, मेडिटेशंस और कुंडलिनी जागृति, इसके बारे में आप थोड़ी सी बात करें, तो ये चीज़ हम याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करते समय बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारे योगा है जहाँ से आप हर एक प्रकार का मेडिटेशन करते हुए आखिरकार पाते हैं आपके मन की शांति। तो यहाँ पे हम जिस योगा के बारे में बात कर रहे हैं वो कुंडलिनी योगा, और जहाँ पे कुंडलिनी जागृति की जाती है। बेसिकली बहुत सालों से, यानी कुल मिला के 15 सालों से हम इस विषय में काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है हम खुद साधना करते हैं और इसकी वजह से कुंडलिनी जागृति, इस बारे में आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुंडलिनी जागृति ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है, बहुत ही इसका जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं जिसकी वजह से मिसगाइड किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 15 साल से लगातार कुंडलिनी जागृति का साधना कर रही हूँ, और इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं आप तो सहज योगा एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है जिससे आप इजीली आत्म साक्षात्कार या फिर कुंडलिनी जागृति पा सकते हैं। तो यहाँ पे परम पूज्य श्री माता जी इन्होंने कुंडलिनी जागृति का जो खोज की थी, जो है सहज योगा। तो इस खोज से हम बहुत सारे लोगों को जो है कुंडलिनी जागृति दे सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सहज योगा में पार्टिसिपेट करते हैं, सहज योगा करते हैं रेगुलरली, और उन्हें बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हुए नज़र आते हैं। तो इसी के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे कि यहाँ पे सहज योगा करते समय या फिर कोई भी मेडिटेशन आप करते हैं तो कुंडलिनी जागृति होती है, तो क्या एक्चुअली क्या प्रोसीजर रहती है। तो देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी कि कुंडलिनी ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो हमारे बॉडी में पेनेट्रेट करती है, जो हमारी बॉडी में स्थित है, जो पहले से ही है। जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम से ये रहती है। तो यहाँ पे जब हम इस कुंडलिनी को जागृति देने के लिए कार्य करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी योगा के प्रकार से हो, तो यहाँ पे पहला तो जो है वो कार्य किया जाता है मूलाधार चक्र से लेके। कुंडलिनी जागृति ये बेसिकली सभी चक्रों पे आधारित रहती है, जहाँ पे 7 चक्र जो है वो एक्टिवेट, बैलेंस और हील होने ज़रूरी रहते हैं। जब आपके हर एक चक्र एक्टिवेट रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो आपको कोई भी जो है परेशानी हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, ये सब नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए बहुत सालों से ये एक जो हमारी भारत की, यानी हमारी हिंदुस्तान की जो है बहुत ही प्राचीन परंपरा से आया हुआ ये शास्त्र है, जो है कुंडलिनी विद्या, कुंडलिनी योगा। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जब आप स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा आपको लगता है
कि मूलाधार चक्र जो स्थित होता है आपके बोन में, जो कि बेसिकली आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मूलाधार चक्र रहता है, और मूलाधार चक्र के जो स्वामी होते हैं वो है गणेश जी। तो बहुत बार देखिए, इस पे एक जो संस्कृत में लिखा हुआ एक छोटा सा मैं सेंटेंस बताती हूँ, मूलाधारो स्थितोसि नित्यम। तो ये हम बोलते हैं, तो मूलाधार पे जो बैठे हुए हैं वो है गणेश जी, और गणेश जी की जो आराधना हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करना चालू कर देते हैं। तो जब भी आप मेडिटेट करें तो बेसिकली पूरे ये चक्रा आप देख ले कहाँ पे स्थित है, हर एक चक्रा को एक्टिवेट करना, हील करना और उसे पोषक बनाना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। बहुत बार लोगों ने पूछा है कि क्या इसमें बीपी है, शुगर है, या ऐसे और बहुत सारी बीमारियां हैं, उस पे काम किया जा सकता है। तो मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने बहुत सारी साधना की हुई है। तो हम सभी लोग यहाँ पे यही बताएंगे, अगर आप खुद की कुंडलिनी जागृति करते हैं और खुद के चक्रा बैलेंस करते हैं, तो बीपी है, शुगर है, या फिर कोई भी ऐसी परेशानी है जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग है, माइंड के रिगार्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नहीं दिखाई देती है। तो ये एक मेडिसिन ही है जो कि आप खुद ही आपके शरीर में क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपने देखिए एक अच्छे गुरु से जो है दीक्षा लेनी ज़रूरी रहती है। यहाँ पे जब आप कुंडलिनी जागृति करते हैं तो आपको ये चक्र पूरे जागृत हो जाते हैं। तो जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो बेसिक चक्र जो है, जो कि मैंने अभी बताया, मूलाधार चक्र, जो आपके पीठ की हड्डी होती है, तो उसके नीचे वाले पोर्शन पे जो है वो चक्र स्थित होते हैं। उसमें गणेश जी का वास होता है और फिर गणेश जी के मंत्रा से इसे स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली कलर थेरेपी के हिसाब से अगर जाना जाए तो ये रेड कलर का जो है इसमें साइन होता है, ये रेड कलर के होते हैं। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों का प्रेजेंट करते हैं, 4 पंखुड़ियाँ होते हैं मूलाधार चक्र में। इसी के साथ यहाँ पे जब ये एक्टिवेट होते हैं या फिर मूलाधार चक्र आपको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए जो वर्ड बोला जाता है वो लम होता है। तो कंटिन्यू एक जैसे फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, वाइब्रेशंस देती है, और ये जो है चक्रा एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मूलाधार चक्र जब आपको एक्टिवेट करना है तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मूलाधार चक्र गवर्न करने के लिए जो है मंगल ग्रह कार्यान्वित होता है, ये भूमि तत्व का ग्रह होता है, और चक्र भी जो है हमारे शरीर में ये भूमि तत्व प्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों को ये आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे वाले पोर्शन में परेशानी होती है, जैसे कि पाँव में परेशानी है या कमर में परेशानी है या फिर पैर के किसी भी पार्ट में यानी घुटनों में भी परेशानी है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पृथ्वी तत्व को आपके कनेक्ट रहना होगा। इसी के साथ उन्होंने हर रोज़ ज़मीन पे चलना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। देखिए, ज़मीन पे यानी भूमि तत्व, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि ग्रीनरी है तो उस पे आप चले, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मूलाधार जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। जिन लोगों को अभी तक उन्होंने कुंडलिनी जागृति नहीं की हुई है, कि कहीं भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे जो है वो उन्होंने किया नहीं है, फिर भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को वो फेस कर रहे हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ वाइज हम आगे चल के हर एक
सेक्टर में हमारे बताएंगे कि क्या वर्क करता है कौन सा चक्र। तो फिलहाल हम यही बताएंगे कि मूलाधार चक्र जो है, देखिए मैंने पहले भी बताया है, मूलाधार चक्र के स्वामी हैं गणेश जी। इसी के साथ मंगल इसको प्रेजेंट करता है। आपके कुंडली में जो है मंगल का भाव आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये भूमि तत्व से रिलेटेड होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूमि तत्व से ये जोड़े रहते हैं। जब आपको कमर के नीचे के पोर्शन का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो या हो रहा है, तो यहाँ पे मूलाधार चक्र बहुत ही काम करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों ने अभी तक कुंडलिनी जागृति नहीं ली है, फिर भी उन्होंने अगर मेडिटेशन करते समय ये प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं उनको, तो मेडिटेशन करते समय उन्होंने लम का वाइब्रेटिव स्वर जो है, जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, वो अगर आप देख लेते हैं या सुन लेते हैं और 5 मिनट तक आप कंसंट्रेट कर सकते हैं आपके जो है मूलाधार चक्र पे, तो बहुत ही आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो ये बेसिक जो है ये आज हमने बताया है कि क्या चक्र क्या होते हैं, चक्र कैसे आपके शरीर पे गवर्निंग करते हैं, उस पे ग्रह भी है, उस पे जो है देवता भी बैठे हुए होते हैं, और इसी चक्र पे जो है आपको बहुत सारे जो है आपके हेल्थ वाइज जो इश्यूज़ होते हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही अच्छे रेमेडीज़ दिए जा सकते हैं। तो आज हम इतना ही बता सकेंगे कि मूलाधार चक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है तो गणेश जी की आराधना करें। लम ये स्वर जो है ये आप कंटिन्यूली सुने अपने मेडिटेशन में, और इसी के साथ भूमि तत्व से जुड़ने का बहुत ही अच्छा प्रयास करें, तो इससे आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। आज हमने जो आपके लिए ये बताया है, इसका अगला सेक्शन जो है हम बताएंगे आने वाले सेक्शन में। जो है अलग अलग चक्रा होंगे, उनके कलर्स होंगे, और ये कैसे काम करते हैं ये भी होंगे। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है, हमारा जो फेसबुक पे पेज है, इस पे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं। आपको आने वाले समय में हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री माता जी।